inside of the video. Yeah. Do something about it. According to the start our answer, so I request Mr. Jafar to kindly go and check. According to the start our answer, so I request Mr. Jafar to kindly go and check. आपने इसको खुद डेवलप किया इन हाउस और ये वर्जन 1.0 है सर। इसमें हमने फोकस किया है ओनली ऑन नोटिफिकेशन, एग्जामिनेशन, एडमिशन, जनरल नोटिस जितने रिलेटेड होंगे स्टूडेंट को प्रॉम्प्ट करेगा, उसको एग्जैक्टली उसी समय पता चल जाएगा कि क्या एक्टिविटी हो रहा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स को हम एट ए टाइम उनको अपडेट रख सकते हैं इस ऐप के थ्रू, और आने वाले दिनों में हम इसको और मॉडिफाई करेंगे। बुक्स का भी इसमें Yes, integrate. Oh, yes, integration. Service. Double click. Continue double click. Yes. हो गया? 그래도 묻혀 있어. 묻혀 있어 해먹어야 되네. Kandas. Kandas. दवाई देखा था ना
हम लोग ये लोकल लोग के इस्तेमाल करते हैं। ये जो बड़े शाही बड़े बड़े फेमस लोग होते हैं जिसको हम चोपा कहते हैं ना सर। हाँ ये रिसर्च सेंटर ट्राइबल रिसर्च सेंटर यहाँ पे जो शुरू हुआ सर, इससे क्या बेनिफिट होगा सर हमारे सोसाइटी को, और यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्सेज इससे रिलेटेड जो हमारे कल्चर आइडेंटिटी जो 6 एथनिक ट्राइब्स है यहाँ पे उनसे रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं सर? तो एक इनिशिएटिव है कि जो ट्राइबल जो विजडम है, ट्राइबल कल्चर है, वो धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। तो उसको फिर से लाइव करना और लोगों को ये उसमें रखें कि पुराने ज़माने में वो किस तरह रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, ये सब फिर से लोगों को याद दिला दें कि ये हमारे पास का ये है। तो इसलिए बहुत ही एक इनिशिएटिव है जो कारगिल कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने ये ले लिया है। आई थिंक वी विल बी सेटिंग ए रिसर्च कम एजुकेशन ट्राइबल सेंटर, जिससे ये सब प्रिजर्व करेंगे जो पास्ट कल्चर और जो इम्प्लीमेंट्स हैं। बाकी ये ज़्यादातर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इनको, मैं खुद हालांकि लद्दाखी हूँ, तो इसमें से तकरीबन 15-20% मैंने पहले देखा है, लेकिन बाकी आप मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक्सेलेंट कलेक्शन एंड जिस मेहनत के साथ इन्होंने ये किया है, मैं इनको सबको मुबारकबाद देता हूँ। Next month. August is around the corner. Now, what is the cost of producing solar energy? Is it comparable with thermal? Yes, sir. It is already Comparable. हाइडल के साथ भी थोड़ा मतलब इसमें से बैटरी कैपेसिटी का जो है ना सर, काफी स्टोरेज। सर जो आज इनोग्रेशन यहाँ पे किया सर सोलर फाउंडेशन स्टोन का जो सोलर 100 किलोवाट का सर, तो इसी से रिलेटेड सर हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने जो कार्बन न्यूट्रल लद्दाख का जो स्लोगन दिया है सर, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं सर सोलर एनर्जी को यहाँ पे इस पे और फर्दर रिसर्च करने के लिए रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी सर? ये तो एक एफर्ट है कारगिल कैंपस लद्दाख यूनिवर्सिटी का कि एक स्टैंड बाय हो सोलर एनर्जी सप्लाई, जो जब भी डिस्ट्रप्शन है पावर ट्रांसमिशन में तो इमीडिएटली ये यूज़ करके, ताकि ये जो इंस्टीट्यूशन में या कॉलेजेस वगैरह में डिस्ट्रप्शन ना हो इसका। तो ये 100 किलोवाट का ये इस्टेब्लिश कर रहा है अभी, ये ऑफिसेज और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट को सप्लाई करेंगे। जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक़ है सोलर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, लद्दाख जैसे शायद लद्दाख और राजस्थान टू सम एक्सटेंट सोलर एनर्जी पोटेंशियल जो है वो कंट्री में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ साल में 365 दिन में 300 दिन सन होता है। तो इसलिए लद्दाख आइडियल जगह है जहाँ पर सोलर एनर्जी को टैप कर लें। और मेरे ख्याल में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्लान बनाया है कि मेरे ख्याल में 40,000 मेगावाट्स का अगले 20-30 साल में ये जनरेट करेंगे, और वो रियल टाइम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, नॉर्दर्न इंडिया में सप्लाई करेंगे। तो इससे जो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्लोगन दिया है कार्बन न्यूट्रल लद्दाख, तो उसमें काफ़ी मुल्क में इस कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के जो स्लोगन को पाए तकमील तक पहुंचाने में ये बहुत मदद करेंगे। तो लद्दाख में मेरे ख्याल में ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट किया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो अगले 5-10 साल में उनके जो पर्सपेक्टिव प्लान है उसमें भी ये रखा गया है, विजन डॉक्यूमेंट है कि 20,000 मेगावाट्स तो अगले मेरे ख्याल में 10-15 साल में यहाँ
सोलर एनर्जी का वो करके एक्सपोर्ट करेंगे नॉर्दर्न इंडिया को, और उससे यूटी ऑफ लद्दाख की जो एनुअल इनकम है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसलिए लद्दाख का कंट्रीब्यूशन कार्बन न्यूट्रल इंडिया के लिए बहुत अहम हो गया। सर एज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एज एन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और इसके बाद जब 20,000 मेगावाट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा सर, तो इसमें रिसर्च स्कोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सर। तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स फ्यूचर प्लान्स हैं सर? सोलर एनर्जी में रिसर्च अभी कंटिन्यू हो रहा है, अब ख़त्म नहीं हुआ है। पहले तो सोलर एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव समझा जाता था, और आजकल मुझे ये बताया गया है कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन कॉस्ट के तकरीबन बराबर आ गया है। तो मेरे ख्याल में अगले कुछ सालों में ये हाइड्रल एनर्जी के साथ भी कंपेरेबल होता है। तो उस वक्त जो है सोलर एनर्जी नॉट पूरे कंट्री में ही, इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है वो फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट को का जो बेशतर हिस्सा है वो कंट्रीब्यूट करेंगे सोलर और विंड एनर्जी से। सर, जिस तरह से यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली लद्दाख के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अप्रूव किया है, तो इसको लेकर आपका क्या टेक रहेगा? और साथ ही साथ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी चर्चा है, तो आपका क्या कमेंट रहेगा बीइंग वाइस चांसलर? तो मैंने भी मीडिया से ही मुझे मालूम हुआ है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्होंने अनाउंस किया है कि अगले 4 साल में 750 मेगावाट से करोड़ से ये इस्टेब्लिश होगा। तो अगले 4 साल में मेरे ख्याल में एडमिशन वगैरह रिसर्च वगैरह स्टार्ट होंगे। तो उससे मेरे लद्दाख में जो हायर एजुकेशन को तरजीह देने में काफ़ी मदद मिलेगी। नॉट ओनली दैट, एक यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ काफ़ी जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको इम्प्रूव करने में इससे काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन ये मेरे ख्याल में इसमें अभी शायद कुछ टाइम लगेगा, जब तक ये आ जाएगा तब तक यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो है वो यहाँ के स्टूडेंट्स के हायर एजुकेशन के रिक्वायरमेंट को पूरी करते रहेंगे। थैंक यू सर।